हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स घातांक एवं घात चैप्टर 13 हम लोग इसकी 13.1 एक्सरसाइज कर रहे थे और 13.1 एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चंस जो थे वो कर लिए थे। आज हमने 5th क्वेश्चन करना है। तो 4th क्वेश्चन करना है हमने। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। आपने जो बड़ी संख्या है उसका निर्धारण करना है वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ तक संभव हो सके, है ना। इनमें जो दिया हुआ है इसमें बताना है आपने कि कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह ज्ञात करने के लिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, हमें इनके क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब लगेगा पता कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 4⁻3, तो 4⁻3 की वैल्यू निकालते हैं। 4 की शक्ति 3 की वैल्यू निकालेंगे। 4 की शक्ति 3 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है। तो करिए 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक हो गया। अब दूसरा है 3 की शक्ति 4, इसका मतलब 3 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। इसमें भी गुणा में ध्यान रखना है आपने। 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, सी दिस थिंग 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ भाई, 81 की 64, तो 81 बड़ा हुआ 64 से, इसलिए 3 की शक्ति 4 जो है वो बड़ा है 4 की शक्ति 3 से। ठीक है, ठीक है, तो ये एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया। जैसे कि इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम ही है। चलो इस वाले पार्ट को हम करवा देता हूँ। 2⁻10, तो इसका मतलब होगा 2 को कितनी बार गुणा करनी, 10 बार। अब जोड़े बनाकर गुणा करिए, इतनी बड़ी गुणा आपसे होती नहीं है, इसलिए 2 2 4, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर जोड़े बना लीजिए। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और ये 4, 16 16 256 होते हैं गुणा 4। तो ये कितना आ गया आपके पास, 4 6 24, 2 कैरी, 4 5 20 प्लस 2 22 और 4 2 8 प्लस 2 है 10, 1024। ठीक है, 1024। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, 10⁻²। तो 10⁻² का मतलब होगा 10 को कितनी बार गुणा करनी, 2 बार। तो आया 100। तो 100 बड़ा होता है कि 1024, तो 1024 जो है वो बड़े होते हैं 100 से, इसलिए 2⁻10 जो है वो बड़ा है 10⁻² से। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए कि आपने क्या करना है कि प्राइम फैक्टर्स में जो है वो इसको, इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है उसके रूप में व्यक्त करना है आपने। ठीक है, तो जैसे ये 648 है। ठीक है, तो 648 के क्या करिए आप, गुणनखंड निकालिए। तो 648 के गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। मैं ये यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब दूसरे पेज पे चलूँगा। तो 2 से 2 3 6, क्यों 2 से किया, क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। आपको पता ही है कि अंतिम अंक यदि 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाज्य होता है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 छः 16, 2 एकम 2। अब देखिए अब 2 से नहीं जाएगा ये, अब ये 3 से जाएगा। क्यों, क्योंकि अंतिम डिजिट जो है वो 1 है, 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 के लिए क्या करते हैं हम, अंकों का योग। यहाँ अंकों का योग देखिए, 8 जमा 1 कितने हुए, 8 जमा 1 कितना हुआ, 8 जमा 1 9, तो ये 3 से जाएगा। तो 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो 648 जो था ये नेक्स्ट पेज पे ना अपनी कॉपी पे नीचे चलना है आपने। ये आया 2 2 2, फिर आए 3 कितनी बार आए, 4 बार, 2 3 4, तो ये कितना आ गया, 2 की शक्ति 3 गुणा 3 की शक्ति 4। सो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं हमने। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी आप खुद करने की कोशिश करें सारे के सारे, तभी ये हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। आपने सिंप्लीफाई करना है 2 × 10⁻³
और जैसे 7 रेज पावर 2, ये कुछ नहीं है, आपने सिंपल जो मैं कराता रहा हूँ वैसे ही करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 10 टू पावर 3, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया कि इसको आप वैल्यू निकालिए। तो ये 10 से तो कितना आ जाएगा, 2 ही रहेगा, 0 कितनी पीछे 3। पहला क्वेश्चन हो गया। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, यह 5वें को करवाता हूँ। एक में 0 गुणा 10 की शक्ति 2, तो इसका मतलब हो गया 0 गुणा 10 गुणा 10, तो ये तो 0 ही आएगा। फिर है आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है 3 रेज टू पावर 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 4, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 और 10 कितनी बार, 4 बार। 3 3 कितने होते हैं 9, और ये 10 देखिए तो ये लग जाएगी 4 0 पीछे, तो आ गया 9 के पीछे 4 0। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन आपके पास, आपने सिंप्लीफाई करना है। इसमें माइनस का दिया हुआ मेन बस है ना, जैसे -4 रेज पावर 3, तो इसका मतलब हो गया -4 ब्रैकेट लगाना है अगर माइनस दिया हो तो, जैसा कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था। तो अब देखिए माइनस कितने हैं, अगर माइनस हो 1 3 5, बस मुझे 2 यूनिट रखिए माइनस साइन के लिए कि माइनस का जो चिन्ह है यदि वो विषम बार हो तो आप लगाएंगे माइनस। कब लगाएंगे माइनस, जब वो विषम बार, ठीक है। यदि वो सम बार माइनस का चिन्ह जो है वो सम बार आ रहा है, सम मतलब इवन नंबर वाले में आ रहा है, तो आप लगाएंगे प्लस का निशान, ठीक है। तो यहाँ गिनते हैं माइनस आ कितनी बार रहा है, 1 1 1 2 3, तो ये कैसी बार आ रहा है, विषम बार आ रहा है, तो हम माइनस का निशान लगाएंगे और जो संख्या है उनको सीधा गुणा करेंगे। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये आ गया 64, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। तो सेकंड क्वेश्चन है इसी में, ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ये -3 इंटू -2 रेज टू पावर 3, तो आप सबसे पहले इसको जो है वो ऐसे ही लिखें ओपन करके पूरा, ठीक है। अब देखें कि माइनस का चिन्ह जो कितनी बार आ रहा है, 1 1 2 3 4, ये सम बार आया, सम बार आ रहा है तो क्या चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ प्लस, गुणा करिए 3 दूणे 6, 6 दूणे 12, 12 दूणे 24, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा ये। तो 7वें क्वेश्चन के मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर, और 8th क्वेश्चन है आपने तुलना करनी है कि बड़ा कौन है, 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 12 या 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 8। 2.7 गुणा 10 की शक्ति 12 या 15 गुणा 10 की शक्ति 8, तो ये 1.5। तो 2.7 आपको पता है 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.7 को लिखा जा सकता है 27/10, ये दशमलव में मैंने आपको बताया है। 10 की शक्ति 12 का मतलब 10 को कितनी बार गुणा करनी है यहाँ, 12 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 0 1 10 तो इससे कट गया, तो आया 27 के पीछे कितने 0, 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह से जो ये 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 8 है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 15/10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 0 कट जाएगी, बाकी 15 के पीछे कितने 0, 7 0, 4 5 6 7। तो बड़ा कौन हुआ, ये कि ये बड़ा है ना, तो यही आप लिखेंगे कि 27 के पीछे कितने 0, 11 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुई, इसमें 1 हटा देता हूँ, 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11, ये बड़ा है 15 के पीछे, 7 जीरो से 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब हो गया 2.7 इंटू 10⁻12, ये बिगर है किससे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 13.1 वो ख़त्म होती है। 13.2 एक्सरसाइज के लिए हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ओके, आपके लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।